तैयारी। मोदी के खिलाफ विपक्ष का महाजुटान। एक मंच पर दिखेंगे विपक्ष के 18 दल। साझा उम्मीदवार पर सहमति बनेगी। पीएम पद की उम्मीदवारी पर कांग्रेस बात मानेगी। मोदी के खिलाफ कौन बनेगा पीएम पद का चेहरा। एकजुट विपक्ष मोदी को हरा देगा। पटना में मोदी के खिलाफ महाजुटान। पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही सियासत तेज हो गई है। राजनीति इस बात को लेकर हो रही है क्योंकि मीटिंग से ठीक पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है। बैठक सियासत पर इसलिए भी क्योंकि ज्यादातर पार्टियों के नेताओं की अपनी अपनी मांग है, अपना अपना सुझाव है और इसी पर बीजेपी तंज कस रही है। 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वैसे वैसे विपक्षी एकता की गांठ भी खुलती जा रही है। विपक्षी एकता की बैठक से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक में दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश पर चर्चा किए जाने और इस पर रणनीति बनाए जाने की मांग की। ऐसे में विपक्षी पार्टियों की एकजुटता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष के सभी नेताओं की अपनी अपनी मांग है। अरविंद केजरीवाल अध्यादेश पर एकजुटता हो ये कह रहे हैं, जबकि शरद पवार कहते हैं बिना चेहरा चुनाव में जाएं। ममता बनर्जी कहती है सीपीएम का साथ छोड़ो, तो तेजस्वी और अखिलेश कहते हैं जहां क्षेत्रीय दल है वहां कांग्रेस नहीं बल्कि कांग्रेस साथ दे। ऐसे में 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक को लेकर विरोधी दल के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी सांसद सुशील मोदी कहते हैं ये बैठक वास्तव में कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए हो रही है, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सुमन का कहना है कि विपक्षी एकता की हवा पहले ही निकल चुकी है। ये जो क्षेत्रीय दल हैं, ये तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त हो जाए उनका राज्य। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं 80 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा और कांग्रेस हमारी मदद करे। ये हवा निकल गई है, अजीब तरह से उन लोग के अंदर एक विचलित के भाव है। सब विचलित हो रहे हैं, कौन आएगा नहीं आएगा, सबको डर लग रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी बीमार पड़ गए हैं, कहीं राहुल गांधी नहीं आए तो कहेंगे हम बीमार हैं इसलिए नहीं गए मीटिंग में। तो एक दर्शाता है कि ये एकता कभी नहीं हो सकता है। विरोधियों के सवाल पर जवाब जेडीयू के बिहार अध्यक्ष दे रहे हैं। उमेश कुशवाहा कहते हैं कि 23 जून की बैठक का एजेंडा देश को बीजेपी मुक्त बनाना है। हमारा मिशन है, उस मिशन की कामयाबी के लिए जो भी चुनौतियां उसको फतह कैसे करेंगे इस पर विमर्श होगी, उस पर नेता लोग विमर्श करेंगे। वैसे बीजेपी के खिलाफ 2024 की लड़ाई में जिस तरह से पटना में नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्षी नेताओं की बैठक होने जा रही है, उससे पहले ही विरोधियों पर वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। हालांकि सवाल विपक्षी एकता पर इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि सबकी अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पटना पहुंचे, जहां उन्होंने 23 जून को होने वाली बैठक को लेकर कहा कि बिहार में जो बैठक हो रही है उससे देश में परिवर्तन आएगा। ये देश की जनता का चुनाव है और जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। तेजस्वी ने यह भी कहा कि कोई अंतिम बैठक नहीं है। ये एक संकेत है, आगे जो है परिवर्तन होकर के रहेगा। परिवर्तन इसलिए जरूरी है क्योंकि जनता के जो मुद्दे भाई पकड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं जाएगा आगे। ये चुनाव किसी एक व्यक्ति विशेष का लिए थोड़ी हो रहा है, ये देश की जनता का चुनाव है। तो देश के जनता के मुद्दे पे और भी बैठकें हैं।
जीतन राम मांझी भाई सब लोग मिलेंगे, बात करेंगे, क्या नीति होगा। अरविंद केजरीवाल अपना एजेंडा लेकर के आ रहे हैं कि ऑर्डिनेंस को लेकर के जो विपक्ष में रंजन थोड़ा सा पीछे हो ना। जो भी विपक्ष के दल हैं सब अपनी अपनी बात रखेंगे, अपना अपना जगह रखेंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अब एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन ने ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अब एनडीए का हिस्सा है। मांझी की पार्टी के एनडीए में जुड़ने से विरोधियों के खिलाफ मोदी का कुनबा और भी मजबूत हो गया है। रिपोर्ट देखिए। 2024 की लड़ाई से पहले विपक्ष जोर आजमाइश कर रहा है। 23 जून को पटना में नीतीश कुमार की अगुवाई में 18 दलों के नेताओं की बड़ी बैठक होनी है। बीजेपी को हराने की रणनीति के बीच बीजेपी विपक्ष को लगातार झटके पर झटका दे रही है। बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जीतन राम मांझी और हम अध्यक्ष संतोष सुमन के साथ मुलाकात के बाद मांझी ने ये ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम अब से एनडीए का हिस्सा है। और इसी के साथ विरोधियों के खिलाफ एनडीए का कुनबा और भी मजबूत हो गया है कि हम आज से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर एनडीए का एक पार्टनर होने को मान लिया है, तैयार हो गया है और हर तरह से एनडीए के साथ हम लोग देंगे। यही विचार विमर्श हुआ है। 1-2 महीना के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम मुलाकात करेंगे। दिल्ली में अमित शाह के निवास पर इन नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक मुलाकात हुई। बैठक में नित्यानंद राय भी मौजूद थे। न्यूज 18 से बातचीत में मांझी के बेटे संतोष सुमन ने कहा कि उनकी पार्टी अब सैद्धांतिक रूप से एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। सीटों के तालमेल को लेकर आगे की बैठक में बातचीत होगी। हम लोग ने औपचारिक रूप से यह सहमति जताई सैद्धांतिक रूप से कि हम लोग आज से एनडीए के साथ रहेंगे और आगे की रणनीति फिर हम लोग साथ मिलकर तय करेंगे। क्या होगा, कौन कितने सीटों पर हम लड़ेंगे। महागठबंधन से अलग होने के बाद से ही ये माना जा रहा था कि मांझी की पार्टी फिर से एनडीए का हिस्सा बनेगी। नीतीश सरकार में शामिल रहे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के एकमात्र मंत्री और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था और महागठबंधन से पार्टी अलग हो गई थी। मांझी पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। ऐसे में ये उनके लिए घर वापसी मानी जा रही है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। इधर मांझी के एक बार फिर एनडीए में शामिल होने के बाद बिहार की सियासत सुलग गई है। जहां बीजेपी ने मांझी का स्वागत किया है, वहीं महागठबंधन ने मांझी पर हमला बोला है। जीतन राम मांझी जी की पार्टी को पिछले चुनाव में 1% से भी कम वोट आया। कौन बड़का तोप का गोला है कि इधर चलेगा तो उधर चलेगा। जाने दीजिए, जहां उनको जाना है, जहां रहेंगे उसका नुकसान करेंगे और कहीं स्थिर नहीं रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक डिटोरिएशन बोलिए या फिर पतन ऑफ जेडीयू आप बोल सकते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द जेडीयू का विलय भी आरजेडी में होने वाला है। जीतन राम मांझी जी दोबारा एनडीए में शामिल हो गए हैं। इसके लिए उनको और भारतीय जनता पार्टी दोनों को ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। लेकिन एक बात जरूर हम लोग पूछना चाहेंगे, क्या माउंटेन मैन दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलवाने के लिए बात हो गई? श्री जीतन राम मांझी जी को एनडीए के गठबंधन में आने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, उनको बहुत बहुत स्वागत। राष्ट्र गौरव बढ़ाने के लिए अगर वो एनडीए गठबंधन में आए हैं तो उनको स्वागत है। आदरणीय मांझी जी बीजेपी की डूबती नैया पर सवार हो रहे हैं। बीजेपी का नाव नहीं बचा पाएंगे डूबने से। मांझी जी का पतवार जनता ने जब्त कर लिया है।